नमस्ते, मैं हेमंत दास फिर से आप लोगों के सामने आज फिर से क्वालिटी इंडिकेटर का एक वीडियो लेके, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में हमने बोला था जो क्वालिटी इंडिकेटर का बारे में, क्वालिटी इंडिकेटर एंड इट्स इम्पोर्टेंट फेजेस इन मेडिकल लेबोरेटरी। हम लोग क्वालिटी इंडिकेटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंस फेजेस के बारे में क्या बात करेंगे और उसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, उसका क्या देखते हैं या देख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए मेरा ये वीडियो क्वालिटी इंडिकेटर का ऊपर ही है। तो क्वालिटी इंडिकेटर पे हम लोग पहले ही क्वालिटी इंडिकेटर बारे में इम्पोर्टेंस क्या है, क्वालिटी इंडिकेटर क्यों दिखाए जाते हैं, NABL NABH में क्या है। तो हम लोग बात किया टाइप्स ऑफ क्वालिटी इंडिकेटर। हम लोग के पास जैसे जानकारी है पहला वीडियो से, थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिटी इंडिकेटर है। उसमें प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल, ये 3 क्वालिटी इंडिकेटर्स हम लोग एक लैब में ख़ास तौर से देख सकते हैं। तो उसको हम लोग प्री एनालिटिकल में क्या क्या स्टेप्स हम लोग देख सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं, एनालिटिकल में क्या देख सकते हैं और पोस्ट एनालिटिकल में क्या देख सकते हैं, इसके ऊपर में आज बात करेंगे। तो चलिए अगले स्क्रीन में, तो प्री एनालिटिकल फेज़। प्री एनालिटिकल फेज़ पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। जो ये प्री एनालिटिकल कौन सा फेज़ है, वो सैंपल कलेक्शन का फेज़ है, जहाँ में आपको पेशेंट आने के बाद, बिलिंग होने के बाद जब आप पेशेंट को कलेक्शन एरिया में भेजते हैं, तो यहाँ में हम ये जो फेज़ है, रिपोर्ट होने से पहले पेशेंट ब्लड लेने से पहले या ब्लड लैब में सबमिट होने से, रिसीव होने से पहले जो फेज़ है, यह है प्री एनालिटिकल फेज़। प्री एनालिटिकल के सबसे पहले हम लोग क्या देख सकते हैं, सैंपल रिजेक्शन। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सैंपल विथ इनकम्प्लीट डेमोग्राफिक्स। तो प्री एनालिटिकल फेज़ में जब आप ब्लड लेके लैब में भेजा है, अगर उस टाइम में आपका पेशेंट का नाम नहीं लिखा है, एज नहीं लिखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है, तो वो भी आपका एक क्वालिटी इंडिकेटर में आ जाता है। तो उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो। इंसिडेंस मोर देन 1 प्रिक ड्यूरिंग कलेक्शन। अगर एक पेशेंट को एक बार एक प्रिक में ब्लड नहीं आया, आप दोबारा प्रिक किया है, उसका भी इंसिडेंस आप नोट करके प्री एनालिटिकल फेस में एज ए क्वालिटी इंडिकेटर देख सकते हो। उसके साथ साथ नीडल प्रिक इंजरी, आपका अगर कलेक्शन के दौरान किसी स्टाफ का नीडल प्रिक इंजरी होता है, उसको भी हम लोग प्री एनालिटिकल फेस में एज ए क्वालिटी इंडिकेटर देख सकते हैं। और टाइम टेकन फ्रॉम कलेक्शन टू रिसीप्ट ऑफ सैंपल, मतलब लैब आप कितना टाइम लिया सैंपल कलेक्शन के साथ लैब में रिसीव होने में कितना टाइम लिया, वो भी हम लोग देख सकते हैं। बट आप लोग एडिशनल आपका हिसाब से आपको जो लगता है नया कुछ आप इन्फॉर्मेशन निकाल के आप देख सकते हो, उसमें जो प्री एनालिटिकल फेज़ में आएगा वो आप देख सकते हो। आपका खुद का हिसाब से भी आप कुछ अनदर क्वालिटी इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, तो अगर आपको सही लगता है। इसलिए हम इसमें क्या लिखा है लास्ट में, बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब इतना में लिमिट नहीं है। आप लोग अलग अलग तरीके के प्री एनालिटिकल फेज़ में आपका नज़र में कोई आता है तो आप देख के आपका क्वालिटी इंडिकेटर में आप प्री एनालिटिकल फेज़ में ऐड कर सकते हो। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका एनालिटिकल फेज़। एनालिटिकल फेज़ में हम लोग क्या देख सकते हैं, मंथली CV एनालिसिस, जो QC रन करेंगे और मंथली उसका CV एनालिसिस करेंगे। IQC पास परसेंटेज, डेली QC रन करेंगे और उसके मंथ में हम लोग पास परसेंटेज देखेंगे। उसके बाद इक्वास पास परसेंटेज। इक्वास पास परसेंटेज क्या होता है, किसी इक्वास प्रोवाइडर का मंथली आता है, किसी का क्वार्टरली होता है। इक्वास जब आएगा उसका हम पास परसेंटेज निकालेंगे। उसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ रिपीट एनालिसिस, आप अगर रिपीट कर रहे हो लैब में, मान का एंड में कितना रिपीट हुआ है उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एरर हम लोग देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एरर है क्या नहीं है। इक्विपमेंट डाउन टाइम, मतलब आपका कोई इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग इक्विपमेंट डाउन टाइम इसमें मॉनिटर करेंगे। उसके साथ साथ स्टाफ एडहियरिंग PPE, स्टाफ ने जैसे मैं PPE वाला वीडियो में मेरा बोला था, जैसे हमने PPE पहना कि नहीं पहना, तो इसमें उसको भी हम लोग क्वालिटी इंडिकेटर में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं थोड़ा देर पहले बोला है, बट नॉट लिमिटेड टू, तो इतना में लिमिट नहीं है। आप अगर दूसरा कुछ आपका नज़र में आता है तो आप एनालिटिकल फेज में उसको ऐड कर सकते हो। और हम लोग का थर्ड फेज क्या था, थर्ड फेज था पोस्ट एनालिटिकल। पोस्ट एनालिटिकल फेज में हम लोग क्या देखा, रिपोर्ट डिले, परसेंटेज ऑफ रिपोर्ट डिले, कितना परसेंटेज रिपोर्ट आपको डिले हो रहा है। क्रिटिकल वैल्यू इन्फॉर्मेशन परसेंटेज, कितना आप क्रिटिकल वैल्यू इन्फॉर्म कर रहे हो महीने में। टाइम टेकन फॉर इन्फॉर्मिंग क्रिटिकल वैल्यूज विदिन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, जो आपका लैब का हिसाब से सेट करेंगे। टाइम कितना टाइम लेंगे आप, कितना टाइम में कितना इन्फॉर्म किया है, ये आपका हिसाब से आप कर सकते हो।
उसके बाद टर्न अराउंड टाइम फॉर डिफरेंट टेस्ट कितना है, उसके बाद आपका नंबर ऑफ रिपोर्ट्स अमेंडमेंट्स, अगर आपका कोई रिपोर्ट पेशेंट के हाथ में चला गया, कुछ गलती हो गया, कुछ भी रुक गया, तो उसको फिर से रिपीट अमेंड करके अगर रिपोर्ट को पेशेंट के पास देते हैं तो ये अमेंडेड रिपोर्ट होगा। तो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स महीने में कितना अमेंडेड हुआ है। तो फीडबैक एनालिसिस परसेंटेज, जो आप पेशेंट से फीडबैक ले रहे हो उसको भी आपको एनालिसिस करना होगा, कितना परसेंट अच्छा है, कितना परसेंट ये है प्रॉब्लम, मतलब कितना परसेंट फीडबैक अच्छा आया है, कितना परसेंट फीडबैक इसको आपको नेगेटिव फीडबैक मिला है, तो उसका हिसाब से आप एनालिसिस करना पड़ेगा। बट आप पोस्ट एनालिटिकल फेज में भी आप ऐड कर सकते हो, इतना ही नियमित है आपका लैब का हिसाब से आपको लगता है ये पोस्ट एनालिटिकल फेज में आएगा, तो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप पोस्ट एनालिटिकल आपका हिसाब से आप इसको एडिशन कर सकते हो, और जितना एडिशन करेंगे आपको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए सहायक होगा। आज का वीडियो में मेरा इतना ही। तो अगले बार दोबारा हम एक नया वीडियो के साथ हम लोग के सामने आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।